हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल्स यापा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड की। तो शो की कहानी में दिखाया जाएगा कि पूर्वी यहां हादसे के बाद अपने साथ हुए एक्सीडेंट के बावजूद भी आरवी से मिलने पुलिस स्टेशन जाएगी, जहां पर आरवी के गुस्से का उसे सामना करना पड़ेगा। इधर जैसे ही पूर्वी अपने घर पहुंचेगी, यानी कि लूथरा हाउस पहुंचेगी, वहां पर उसे एक बार फिर से इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही मोनिशा देखेगी कि पूर्वी आ रही है, वो अपना ड्रामा शुरू करेगी। वो पूर्वी को ठीक से घुसने भी नहीं देगी और कहना शुरू कर देगी कि आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो? जब आरवी के पत्नी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब तुम कहाँ गायब थी? बोलो। अब तो पूरी मीडिया में, पूरी दुनिया में आरवी की पत्नी पूर्वी की बेइज्जती हो चुकी है, तो अब तुम क्यों आई हो? जैसे आरवी से मिलने तुम पुलिस स्टेशन नहीं आई, ठीक वैसे ही तुम घर भी मत आती। बेचारा आरवी कितनी बड़ी मुश्किल परेशानी में फंसा हुआ, लेकिन तुम्हें तो अपनी फैमिली वालों के साथ बैठकर चने खाने से फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए आरवी से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारे घर वाले हैं, जिनके साथ हर बार तुम्हें टाइम स्पेंड जो करना होता है। पूर्वी ये सुनकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है। वो मोनिशा से कहती है कि तुम्हें जब पूरी बात नहीं पता होती तो मुंह मत खुला करो। मैं आरवी के पास से ही आ रही हूँ और मैं पहुँच नहीं पाई क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मोनिशा ये सुनते ही पूर्वी की बात को काटती है, उसे बोलने नहीं देती और कहती है कि चाहे जो भी हो, प्लीज़ तुम बहाने बनाना बंद करो। सच तो ये है कि तुम आरवी की परवाह नहीं करती। आरवी को जिस वक्त तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त तुम गायब थी मैडम पूर्वी। तभी यहाँ पर हरलीन आती है और वो भी पूर्वी पर गुस्सा करती है और कहती है कि हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो मुसीबत के समय में ना हमारे बेटे के साथ खड़ी रहे। इसीलिए तुम जैसे आई हो, तुम वैसे ही यहाँ से चली जाओ। पूर्वी हरलीन को समझाने की कोशिश करती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो कहती है कि मैं आरवी से मिलकर ही आ रही हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बजाय मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई, क्योंकि मुझे आरवी की फ़िक्र थी। आप चाहें तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं पुलिस स्टेशन में मैं आई थी या नहीं, या आप चाहें तो अपने बेटे आरवी से भी पूछ सकती हैं। मैं आरवी से मिलकर ही आ रही हूँ। और रही बात मेरे घर आने की, तो आरवी मेरा पति है, उसके साथ मैं एंड टाइम तक रहूँगी और अभी वो मुश्किल में है। मुश्किल में मैं आरवी का साथ हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो बोले और चाहे जो हो जाए। इसीलिए कोई भी मुझे आरवी का साथ देने से नहीं रोक सकता और ना ही मुझे उसके साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े रहने से रोक सकता है। ये सुनकर के हरलीन और मोनिशा दोनों के होश हो जाते हैं और इधर बाकी सब घरवाले पूर्वी की इस बहादुरी पर बहुत खुश होते हैं। उन्हें प्राउड फील होता है कि उनकी जो बहू है वो उनके बेटे के लिए कितना अच्छा सोच रही है। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या पूर्वी को घर से बाहर भगाने के लिए वो कुछ और बड़ी साजिश करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अपकमिंग ट्रैक में आप ये भी देखेंगे कि पूर्वी ये भी कहने वाली है घर वालों से कि जैसे तैसे चाहे जो भी करना पड़े, मैं आरवी को बचा करके ज़रूर लाऊंगी। ये सुनकर कि मोनिशा गुस्से में कमरे में चली जाती है। पीछे पीछे उसकी बहन आती है और वो कहती है तुझे गुस्सा आ रहा है मोनिश, लेकिन तू गुस्सा मत कर। तू देख ना, घर पे सबका हाल कितना बुरा हो चुका है। तू आरवी को आज़ाद क्यों नहीं करवा देती पुलिस स्टेशन से? तभी कहती है मोनिशा कि आपने सुना ना पूर्वी ने क्या कहा कि वो आरवी को आज़ाद करवाएगी। अब मैं भी देखती हूँ कि वो आरवी को बचाने के लिए क्या करती है। और मैं अब आरवी को नहीं बचाऊंगी, क्योंकि जब तक मोनिशा है तब तक आरवी और पूर्वी एक तो होंगे नहीं। और इसलिए मैं देखना चाहती हूँ कि पूर्वी की बेइज्जती कैसे होती है जब वो आरवी को किसी भी कीमत पर बचा नहीं पाएगी। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या मोनिशा की ये जो साजिश है, इसमें वो खुद उल्टी तो नहीं फंस जाएगी, क्योंकि अगर पूर्वी ने एक बार शुरू किया आरवी के इस केस की तहकीकात, तो क्या उसके सामने सारा सच निकल कर बाहर आ जाएगा? क्या लगता है आपको? कमेंट कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।